कवि, कविता और आप। कवि रचता है कविता, कवि रचता है गीत, कवि लिखता है गजल, कवि लिखता है अशार और वो समर्पित कर देता है अपने दिल की भावनाओं को आपको अपनी रचनाओं के रूप में। आज की काव्य यात्रा में मैं बिंदु जैन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारी आज की काव्य यात्रा में जो कवि हमारे साथ हैं, जयपुर से किशोर पारीक जी, बाबूलाल बंजारा, बारा राजस्थान से एकता शर्मा जी कोटा से और डॉक्टर राखी अग्रवाल जी गाजियाबाद से। तो आइए चलते हैं आज की काव्य यात्रा में और शुरू करते हैं आज का सफर अपने इन कवियों के साथ। आज की काव्य यात्रा की शुरुआत हम करते हैं मोहब्बत से, प्यार से, इश्क से और दिल की मीठी मीठी सी धड़कनों से। डॉक्टर राखी अग्रवाल जी कुछ यूं कहती हैं, गिरेगी जब कभी शबनम तुम्हें हम याद आएंगे, ये आंखें जब भी होंगी नम तुम्हें हम याद आएंगे, कभी बाजार में जाकर जो तौलोगे मोहब्बत को, कभी ज्यादा कभी कुछ कम तुम्हें हम याद आएंगे। तो आइए ये प्यारी सी गजल अपने दिल में उतारते हैं हम और आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी अग्रवाल गाजियाबाद से श्रीमती बिंदु जैन जी के आदेश पर अपनी इस काव्य यात्रा का शुभारंभ करती हूँ। आपकी नजर करती हूँ अपनी गजल का मतला और शेर नजर समाप्त फरमाइएगा। या तो मेरे साथ चलिए, या तो मेरे साथ चलिए, या जुदा कर दीजिए, या तो मेरे साथ चलिए या जुदा कर दीजिए, कश्मकश की कैद से मुझको रिहा कर दीजिए, बेवफा के नाम से, बेवफा के नाम से मुझ पर लगा दो तोहमतें, या तो मेरी चाहतों का हक अदा कर दीजिए, या तो मेरी चाहतों का हक अदा कर दीजिए। और नजर करती हूँ अगली गजल का मतला और शेर आपके सामने रखती हूँ। कश्मकश कैसी बढ़ा दिया आपने, कश्मकश कैसी बढ़ा दिया आपने, हाय ये कैसी सजा दिया आपने, कश्मकश कैसी बढ़ा दिया आपने, हाय ये कैसी सजा दिया आपने। और कुछ हकीकत भी तो होती है सनम, कुछ हकीकत भी तो होती है सनम, ख्वाब में दुनिया दिखा दी आपने, कुछ हकीकत भी तो होती है सनम, ख्वाब में दुनिया दिखा दी आपने। और अगली गजल का मतला और चंद अशार आपकी नजर रखती हूँ, समाप्त फरमाइएगा। सच बोलो, सच बोलो, क्या हक में कोई गवाह नहीं हो सकता था, सच बोलो क्या हक में कोई गवाह नहीं हो सकता था, कोई लम्हा फिर जुड़ने की वजह नहीं हो सकता था, सच बोलो क्या हक में कोई गवाह नहीं हो सकता था, कोई लम्हा फिर जुड़ने की वजह नहीं हो सकता था। और कितनी नज़में लिखते थे तुम, कितनी नज़में लिखते थे तुम मकतब की दीवारों पर, कितनी नज़में लिखते थे तुम मकतब की दीवारों पर, मेरे लिए आज क्या कोई कता नहीं हो सकता था, कितनी नज़में लिखते थे तुम मकतब की दीवारों पर, मेरे लिए आज क्या कोई कता नहीं हो सकता था। और तुझको चाहा तुझको पूजा, नाम तेरा ही था लब पर, तुझको चाहा तुझको पूजा, नाम तेरा ही था लब पर, क्या मेरी तस्बीह का मालिक खुदा नहीं हो सकता था, सच बोलो क्या हक में कोई गवाह नहीं हो सकता था, और कोई लम्हा फिर जुड़ने की वजह नहीं हो सकता था। और रखती हूँ आपके सामने एक अपनी गजल का मतला और चंद अशार, समाप्त फरमाइएगा। गिरेगी जब कभी शबनम, गिरेगी जब कभी शबनम तुम्हें हम याद आएंगे, गिरेगी जब कभी शबनम तुम्हें हम याद आएंगे, ये आंखें जब भी होंगी नम तुम्हें हम याद आएंगे, गिरेगी जब कभी शबनम तुम्हें हम याद आएंगे, ये आंखें जब भी होंगी नम तुम्हें हम याद आएंगे। और कभी बाजार में जाकर जो तोलोगे मोहब्बत को, कभी बाजार में जाकर जो तोलोगे मोहब्बत को, कभी ज्यादा कभी कुछ कम तुम्हें हम याद आएंगे, कभी बाजार में जाकर जो तोलोगे मोहब्बत को, कभी ज्यादा कभी कुछ कम तुम्हें हम याद आएंगे। और जवां जब 30 जख्मों के, ध्यान से सुनिएगा, जवां जब 30 जख्मों के तुम्हारे हो रही होगी, जवां जब 30 जख्मों के तुम्हारे हो रही होगी, जो ढूंढोगे कहीं मरहम,
तुम्हें हम याद आएंगे। और एक बहुत सुंदर सा एक इसका शेर आपकी नजर रखती हूँ। लिपट कर फूल से हर एक तितली कसम खाएगी। लिपट कर फूल से हर एक तितली कसम खाएगी। वो होगा प्यार का आलम, तुम्हें हम याद आएंगे। लिपट कर फूल से हर एक तितली कसम खाएगी। वो होगा प्यार का आलम, तुम्हें हम याद आएंगे। गिरेगी जब कभी शबनम, तुम्हें हम याद आएंगे। ये आंखें जब भी होंगी नम, तुम्हें हम याद आएंगे। और एक और गजल का मतलब आपके सामने रखती हूँ। गजल कुछ यूं हुई। मेरी यादें मेरी बातें, मेरी यादें मेरी बातें, भुलाओगे सनम कैसे। मेरी यादें मेरी बातें, भुलाओगे सनम कैसे। हंसी के अहद पैमा थे, हंसी के अहद पैमा थे, रुलाओगे सनम कैसे। डसेंगी दूरियां तुमको, डसेंगे फासले हमको। डसेंगी दूरियां तुमको, डसेंगे फासले हमको। मुझे सीने से फिर अपने लगाओगे सनम कैसे। और जब 30 जख्मों के तुम्हारी हो रही होगी। श्याम नारायण पांडे जी की ये कविता तो आपने जरूर पढ़ी होगी और सुनी होगी। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। और अब हम चलते हैं बाबू बंजारा जी की तरफ, जो 12 राजस्थान से हैं हमारे साथ। बाबू बंजारा जी ये कहते हैं, चेतु चेत कर चेतक, नागी तलवार बजा दिया। दम्ब तोड़ दिया अकबर का, महे मेवाड़ी शाख बचा लिया। तो आइए वीर रस का संचार करते हैं अपने अंदर और सुनते हैं ये कविता। महाराणा प्रताप और चेतक के बीच में जो संवाद हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध में जब चेतक घायल होता है, उस समय वहाँ से उनको जाना पड़ता है और नाला पार करते चेतक के प्राणांत हो जाते हैं। उस समय महाराणा प्रताप उसके पास बैठ कर के जो विलाप करते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। उस पर एक छोटा सा गीत लिखा है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हे सूतो कहीं रे, अब तो जाग युद्ध में पवन वेग, जू भाग दोस्ती और निभा लिया रे। धरा की सेवा कर लिया रे। सूतो कहीं रे, अब तो जाग, बंद देखे। जे तू चेत करे चेतक, नागी तलवार बजा द्या। जे तू चेत करे चेतक, नागी तलवार बजा द्या। दम्ब तोड़ द्या अकबर कोर मेवाड़ी साख बचा लिया। उठ जा कर लिया रे दो दो हाथ, उठ जा कर लिया दो दो हाथ। धरा को ऊंचो कर दिया माथ, जंग को शंख बजा द्या रे। धरा के सेवा कर लिया रे। अगला बंद। हे अतनो साथ निभायो रे चेतक, थोड़ो रे और निभा तो। अतनो साथ निभायो रे चेतक, थोड़ो रे और निभा तो। थारी सोगन मुँह अकबर की छाती पे चढ़ जा तो। कर तो धड़ सु नाड़ो माथ, कर तो धड़ सु रे नाड़ो माथ। अगर तो दे तो रे मारो साथ, तो मन की होश भगा तो रे। धरा के सेवा कर लिया रे। और जो ही नाले पर पहुंचते हैं, नाले पर चेतक जवाब देता है राणा को। हे भाव समझ चेतक राणा को, बोलो धर्म निभाऊं। भाव समझ चेतक राणा को, बोलो रे धर्म निभाऊं। हे प्राण तजू पण राणा थाने, नाड़ो पार कराऊं। उछड़ो तेन टांग का बल पे रे, उछड़ो तेन टांग का बल पे। चेतक जाई गर्यो रे भूतल पे, अपना प्राण गंवायो रे। धनी का प्राण नम हो उठती है और हमारा दिल रो उठता है।
खबर आती है सीमा से कि हमारे जवान, हमारे सैनिक शहीद हो गए। हमारे सैनिक डटे हैं सीमाओं पर, तभी हम अपने घर में सुरक्षित हैं, रातों में चैन की नींद सोते हैं। किशोर पारीक जी जयपुर से हमारे साथ हैं। किशोर पारीक जी कहते हैं, फिर धोखे से सैनिक मारे श्री राधे, सीमा पर चीनी हत्यारे श्री राधे, साम दाम दंड भेद से निपटाओ, चीन हमेशा से दुखदाई श्री राधे। सच में ये चीन और ये पाकिस्तान और ये हमारे दुश्मन लोग बहुत ही दुखी करते हैं हमें, बहुत ही वेदना देते हैं हमें जब वो मारते हैं हमारे सैनिकों को। आइए सुनते हैं ये कविता और श्रद्धांजलि देते हैं उन सैनिकों को जिन्होंने हमारी सुरक्षा में अपने देश के प्रति बलिदान दिया। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। YouTube चैनल सतरंगी की इस अखिल भारतीय काव्य यात्रा में मुझे भी शरीक होने का अवसर भाई संजय शुक्ला जी ने दिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज की इस काव्य यात्रा की संचालिका श्रीमती बिंदु जैन जी के आदेश पर मैं अपनी कुछ रचनाएं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। विशेष रूप से मित्रों, देश इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक और हम सब लोग अभी कोरोना के संकट से उभरे ही नहीं थे कि इधर दुष्ट चाइना ने एक ऐसी हरकत की है हमारे तिब्बत के बॉर्डर पर। उसने हमारे भारतीय सैनिकों को धोखे से अपना शिकार बनाया और 20 सैनिकों की शहादत हो गई। सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। और उसके बाद अपने मन का कुछ आक्रोश अपने छंदों के माध्यम से, कुछ कविताओं के कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सभी सुधी श्रोताओं के मध्य रखना चाहता हूँ। मैं एक श्री राधे छंद लिखता हूँ। लगभग 8 वर्षों से नियमित रूप से अपनी सुबह की काव्य यात्रा श्री राधे से संवाद के साथ होती है, जिसमें लोक की बातें, परलोक की बातें, वर्तमान समस्याओं से लेकर समाधान तक सभी कुछ उसके अंदर होता है। अभी चूंकि हम सब, पूरा देश का ध्यान चाइना बॉर्डर पर भारत के उस संकट पर है, तो वहीं आपको मैं ले चलता हूं और अपने मन का आक्रोश और उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हुआ कुछ पंक्तियां रख रहा हूं। फिर धोखे से सैनिक मारे श्री राधे, फिर धोखे से सैनिक मारे श्री राधे, सीमा पर चीनी हत्यारे श्री राधे, नेले पर मारो तुम दहला मोदी जी, दिखला 2 दिन में ही तारे श्री राधे, दिखला 2 दिन में ही तारे श्री राधे। और पंचशील की हंसी उड़ाई श्री राधे, पंचशील की हंसी उड़ाई, जितनी भी संधियां थी ये धोखेबाज चाइना हमेशा उनको तोड़ता रहा है कि पंचशील की हंसी उड़ाई श्री राधे, ड्रैगन भाई नहीं कसाई श्री राधे, साम दाम और दंड भेद से निपटाओ, चीन हमेशा से दुखदाई श्री राधे, चीन हमेशा से दुखदाई श्री राधे। और ये जो चाइना है ये चाहता है कि विश्व के सारे संसाधनों पर उसका अधिकार हो और विश्व की एक महाशक्ति दादा बनकर ये पूरे विश्व पर राज करे। मैं कहना चाहता हूँ, बनता साहूकार चीन है श्री राधे, बनता साहूकार चीन है श्री राधे, पर झूठा मक्कार चीन है श्री राधे, भारत बब्बर शेर मानती दुनिया है, बुज़दिल रंगा सियार चीन है श्री राधे, बुज़दिल रंगा सियार चीन है श्री राधे। और देखिए, इतनी घटना होने के बाद भी चाइना भारत को धमका रहा है कि नीच चाइना ने धमकाया श्री राधे, नीच चाइना ने धमकाया श्री राधे, अपना कुत्सित रूप दिखाया श्री राधे, अपना कुत्सित रूप दिखाया श्री राधे, दिखला दो कात ने अब मोदी जी, जो खंबे से नरसिंह आया श्री राधे, जो खंबे से नरसिंह आया श्री राधे। और पंक्तियां देखिए, नहीं रहा अब अपनी हद में श्री राधे। ये पंक्तियां हैं हमारे उस पड़ोसी पिद्दी से नेपाल के लिए, जिसके ऊपर भारत के बहुत सारे एहसान, लेकिन वो एहसान फरामोश
चंद चांदी के टुकड़े, चंद पैसे, कुछ ऋण उसको चाइना ने क्या दे दिया कि वो भारत जैसे बब्बर शेर के सामने चूहा होकर और अकड़ दिखा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, नहीं रहा अब अपनी हद में श्री राधे, नहीं रहा अब अपनी हद में श्री राधे, पिद्दी जैसा है जो कद में श्री राधे, भूल गया नेपाल सभी एहसानों को, भूल गया नेपाल सभी एहसानों को, फूल रहा ड्रैगन की मद में श्री राधे, फूल रहा ड्रैगन की मद में श्री राधे। और इसके बहुत सारे समाधान हमारे देश ने ढूंढ लिए हैं। कुछ हम नागरिकों को, कुछ व्यापारियों को हर स्तर पर चीन से टक्कर लेना है। एक छोटा सा समाधान जिसे हम सब जानते हैं कि नीच चाइना की शैतानी श्री राधे, नीच चाइना की शैतानी श्री राधे, सरहद पर फिर कारस्तानी श्री राधे, नहीं खरीदेंगे चीनी सामान कोई, कसम हमें अब यही उठानी श्री राधे, कसम अब हमें अब यही उठानी श्री राधे। तो ये मेरी कुछ श्री राधे की पंक्तियां आप सभी के समक्ष। लेकिन अभी ये जो चाइना का जो ये इसकी बदमाशी है, ये हमारे मस्तिष्क से नहीं उतर रही। कुछ और पंक्तियां, एक भाई संजय जी ने कहा कि कुछ छंदों में ही बात आपको ज्यादा करनी है। एक कुंडली छंद में दे रहा हूं कि भाई उसको बोलकर कर दी तगड़ी भूल, भाई उसको बोलकर। हिंदी चीनी भाई भाई नेहरू जी ने एक नारा दिया था। नेहरू जी ने बहुत धोखे खाए हैं और चला के खाए इस देश में कि भाई उसको बोलकर कर दी तगड़ी भूल, दुष्ट चाइना दे रहा कदम कदम पर शूल, और कदम कदम पर शूल समझता खुद को दादा, करके कभी निभाता ना ये कोई वादा, और रिश्तेदारी मगर पाक से सदा निभाई। ये चाचा है पाकिस्तान का। रिश्तेदारी मगर पाक से सदा निभाई, सच कहते हैं चोर चोर मोसेरे भाई, सच कहते हैं चोर चोर मोसेरे भाई। और कुछ पंक्तियां और देना चाहता हूं कि समझ रहा भारत को छोटा कंकर है, नीच चाइना फिर सीमा पर बोला है, नीच चाइना फिर सीमा पर बोला है, ड्रैगन ने फिर से अपना मुंह खोला है, कथनी और करनी में उसके अंतर है, समझ रहा भारत को छोटा कंकर है, समझ रहा भारत को छोटा कंकर है। ये कंकर जिस दिन शंकर बन जाएगा, ड्रैगन फिर से अब बिल में घुस जाएगा। और अब हम चलते हैं कोटा की एकता शर्मा जी की तरफ। एकता शर्मा जी कुछ यूं कहती हैं, माँ बनकर ममता लुटाती, पत्नी बनकर साथ निभाती, राखी की लाज रखती है बहना, दोस्त बनकर दुख में साथ निभाती। कुछ ऐसी ही होती है नारी, इसीलिए हम नारी को शत्रुपा कहते हैं, साक्षात ममता और दया का रूप। तो आइए नारी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नारी के प्रति सम्मान के भाव रखते हुए सुनते हैं ये गीत। प्रस्तुत है मेरी कविता नारी की मुस्कान। नारी तेरे कितने रूप, नारी तेरे कितने रूप, कैसे तेरा गुणगान करूं, तेरे इतने रूपों को मैं बार बार प्रणाम करूं, तेरे इतने रूपों को मैं बार बार प्रणाम करूं। माँ बनकर ममता लुटाती है, माँ बनकर ममता लुटाती है, पत्नी बन साथ निभाती है, राखी की लाज रखती है बहना, राखी की लाज रखती है बहना, दोस्त बन दुख में साथ निभाती है। साक्षात देवी का रूप है तू, साक्षात देवी का रूप है तू, कैसे तेरा बखान करूं, नारी तेरे कितने रूप, कैसे तेरा गुणगान करूं, तेरे इतने रूपों को मैं बार बार प्रणाम करूं। अलंकारों से सुसज्जित काया, अलंकारों से सुसज्जित काया, छंदों की मादकता है, गद्य सी सरलता तुझ में, गद्य सी सरलता तुझ में, पद्य सी चंचलता है, तेरी इन अदाओं का,
तेरी इन अदाओं का कैसे मैं बखान करूं। नारी तेरे कितने रूप कैसे तेरा गुणगान करूं। तेरे इतने रूपों को मैं बार बार प्रणाम करूं। त्याग तपस्या की तू मूरत, त्याग तपस्या की तू मूरत, दो परिवारों का कुल निभाती है। त्याग तपस्या की तू मूरत, दो अकुलों का कुल निभाती है। पत्नी का संबल बन, पति का संबल बन, बच्चों की दोस्त बनती है। तेरे इतने रूपों को, तेरे इतने रूपों को कैसे मैं बखान करूं। नारी तेरे कितने रूप कैसे तेरा गुणगान करूं। तेरे इतने रूपों को मैं बार बार प्रणाम करूं, मैं बार बार प्रणाम करूं। आज की काव्य यात्रा में हमारी यात्रा प्रारंभ हुई इश्क मोहब्बत और प्यार के साथ। उसके बाद हम बढ़ चले चेतक की तरफ, फिर हम आए चीनी दुश्मनों की तरफ। उसके बाद हमने बात की नारी के विभिन्न रूपों की। हमारी आज की ये काव्य यात्रा आपको कैसी लगी? हमारी आज की काव्य यात्रा का संयोजन किया है ओज के वरिष्ठ कवि, जाने माने कवि संजय शुक्ला जी ने। हमें ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आके, और अगर आप भी कविता लिखते हैं तो दिए हुए नंबर पर हमें अपनी वीडियो बनाकर भेजिए। हम आपको अपनी काव्य यात्रा का सहयात्री जरूर बनाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल के मित्र अभी तक नहीं बने हैं, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतजार किस बात का है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इतने प्यारे प्यारे कवि और प्यारी प्यारी सी कविताएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं बिंदु मिलूंगी आपको काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।